हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए फिर लाया हूं चंडी की साधना, जो YouTube पर पहली बार चंडी 1008 हैं। पूरी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ चंडी की मैं साधना दे देता हूं। हालांकि हैं तो मेरे पास 1008 पूरी, लेकिन पूरी मैं कैसे दूंगा? आप लोग बोर हो जाएंगे, कहेंगे रोज़ चंडी दे देते हैं ये, तो वीडियो भी देखना बंद कर दोगे। तो इसलिए ज़्यादा नहीं दूंगा, एक दो चंडी दे देता हूं। जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, आप अध्यात्मवादी हैं, आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, या आप सनातनी हैं, तो आप हमारे संगठन में अवश्य जुड़ें, सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। और हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अगर अपना नंबर छोड़ता है, ऐसे नंबरों पर संपर्क ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं तो आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने नंबर अपना बोल के बता दिया है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आज जो मैं चंडी की साधना दे रहा हूं वो है ज्ञान चंडी, या ज्ञानेश्वरी चंडी कहिए, या ज्ञान चंडी, जिनसे मिलता है अलौकिक ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान और सभी प्रकार का ज्ञान। यहां तक कि आप रोबोट तक बना सकते हो, जैसा चाहोगे वैसा, उनकी साधना से। ऐसी साधना चंडी माता की, ज्ञानेश्वरी चंडी या ज्ञान चंडी, YouTube पर पहली बार, अभी तक किसी ने नहीं दी है। पूरे YouTube पर खंगाल लेना। और मंत्र भी बताऊंगा। मंत्र बहुत हैं इनके, लेकिन एक मंत्र मैं बता दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखते रहिए वीडियो अंत तक। और ज्ञानेश्वरी चंडी पहले आपको बता दूं कौन है, कैसे। देखिए, चंडी तो चंडी हैं ही, चंडी और सरस्वती दोनों की संयुक्त शक्ति का नाम है ज्ञानेश्वरी चंडी या ज्ञान चंडी। रण चंडी और सरस्वती, सरस्वती सौम्य है और रण चंडी उग्र है, और दोनों को संयुक्त शक्ति का नाम है ज्ञान चंडी। एक समय पर अवतार हुआ था ज्ञान चंडी का, तो वही ज्ञान चंडी है। उन्हीं ज्ञान चंडी की मैं साधना आज बताने जा रहा हूं, जिसकी साधना से आप ज्ञान भी अपार पा सकते हो और बल भी अपार पा सकते हो, और शत्रुओं का संहार भी कर सकते हो, और शत्रुओं का उद्धार भी कर सकते हो ज्ञान से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहो अपने प्रियजनों से। ऐसी सी साधना लाऊंगा ढूंढ के, आपने कभी नहीं सुनी होगी। और पूरे YouTube पर खंगाल लेना, पूरे YouTube पर ऑल टोटल ज्ञान चंडी की साधना अभी तक कहीं नहीं मिलेगी। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक संत हूं, और मेरा एक चैनल YouTube चैनल नहीं है। ये आपके प्रश्नों का उत्तर का खजाना है, आपके हृदय में उठने वाली हर व्यक्ति की आवाज़ है। ये जया तंत्र मंत्र केंद्र YouTube चैनल। मेरे प्रिय भाई बहनों, ज्ञान चंडी की साधना कैसे करें? देखिए, पूरब या उत्तर या दक्षिण की तरफ मुख करके बैठें। अगर दक्षिण में करते हैं मुख तो लाल या काला आसन, और उत्तर या पूरब करते हैं तो लाल या सफ़ेद या पीला कोई भी आसन चलेगा। ऊन का आसन होना चाहिए। माला रुद्राक्ष की या लाल चंदन की या स्फटिक की माला या सफ़ेद चंदन की माला या लाल हकीक या सफ़ेद हकीक की माला से मंत्र का जाप करें। जाप कम से कम 100 लाख, और वैसे ज़्यादा जितना कर लें आपकी मर्जी। शिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि जितने अक्षर का मंत्र हो उतनी लाख करना चाहिए,
और सतयुग में 1 गुना, त्रेता में 2 गुना, द्वापर में 3 गुना, कलयुग 4 गुणा। शिव पुराण में लिखा है स्पष्ट मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन 1.25 लाख कम से कम जितना, और जितना जाप करें उसका दशांश हवन कर दें, हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण कन्याओं को या ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्त्रियां स्वागलों को आप भोजन करा दें, या ब्राह्मणों को भोजन करा दें, या किसी अन्य जाति की भी, अन्य वर्ण की भी पवित्र कन्याएं या पवित्र पतिव्रता स्त्रियां ली जा सकती हैं भोजन कराने के लिए, और भोजन कराया जा सकता है। उनको दान दक्षिणा दें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, या ब्राह्मणों को भोजन करा दें, ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करें। कोई ना मिले तो उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, या साधु संतों को भी भोजन करा सकते हैं, किसी भी जाति के हों, लेकिन ओरिजिनल साधु, कपड़ाधारी नहीं, तपोबलधारी, तपस्याधारी साधु होना चाहिए, संतत्वधारी साधु संत। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्र बताऊंगा। इनकी साधना में देसी घी का दीपक जलाएं या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, लेकिन बदले ना बार बार, हमेशा एक ही दीपक रखें, या तेल का या फिर घी का। खोया की मिठाई भोग में, पंचमेवा का प्रसाद, लाल फूल चढ़ाएं। मंत्र ओम ऐं नमः चंडिकाय मे ज्ञानम देहि देहि हुम फट। ये मंत्र है चंडी माता का, ज्ञान चंडी का। ओम ऐं नमः चंडिकाय मे ज्ञानम देहि देहि हुम फट। जप करेंगे तब स्वा लगेगा, स्वा पे आहुति डालेंगे। अगर तर्पण करेंगे तो स्वा हट जाएगा, तर्प्यामी लगेगा, और मार्जन करेंगे तब मार्जामी लगेगा। और जप में केवल फट तक ही है, स्वा नहीं है जप में। जाप करें, सपने में भी दर्शन होते हैं, और 1.25 लाख में हकीकत में तो दर्शन साक्षात तो नहीं मिल पाएंगे भाई, सत्य कहूँ आपसे, लेकिन सपने में दर्शन मिल सकते हैं अगर आपकी आस्था सच्ची है तो। कन्या के रूप में मिल सकते हैं, स्त्री के रूप में मिल सकते हैं, माता के रूप में मिल सकते हैं, और कोई गाय के रूप में मिल सकते हैं। सच्ची भावना है तो चंडी माता साक्षात भी सपने में दिखाई दे सकती हैं, अपने रूप में भी। लेकिन अगर आप जब ज़्यादा करेंगे, करोड़ों अगर पहुंचा देंगे, तो साक्षात प्रकट होती हैं, वरदान देती हैं, और मनचाहा वरदान देती हैं, मनचाहा ज्ञान देती हैं। आप चाहो तो ऐसा ऐसा विमान बना सकते हो जो बिना पेट्रोल, बिना अल्कोहल और बिना किसी के चलने वाला, बिना कुछ, अपनी इच्छा से चलने वाला विमान, जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में हुआ करते थे, वो विमान भी आप बना सकते हो अगर इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो। अगर चंडी माता को प्रकट कर लिया तो ज्ञान चंडी का, ज्ञान चंडी से आप छोटे से छोटा रोबोट बना सकते हो, यहाँ तक कि कीड़ा मकोड़ा जैसा रोबोट, यानी चींटी जैसा रोबोट बना सकते हो आप। इतना अलौकिक ज्ञान, ज्ञानेश्वरी चंडी है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान। और अस्त्रों का भी निर्माण कर सकते हो, जैसे बाण वगैरह चलते थे पहले, धनुष बाण वगैरह, उनका भी आप आविष्कार कर सकते हो इनकी कृपा से। ये ज्ञान चंडी की तो साधना रावण भी सिद्ध नहीं कर पाया था, एक चढ़ भी नहीं कर पाया था। ये साधना केवल वशिष्ठ जी ने सिद्ध की थी और विश्वामित्र को सिद्ध थी ये साधना। रावण ने कोशिश की लेकिन सिद्ध नहीं हुई थी, एक चढ़ भी सिद्ध नहीं हुआ ज्ञानेश्वरी चंडी की, आप समझ लो। और ये साधना महाराज दशरथ को भी सिद्ध थी, ये साधना महाराज मनु को सिद्ध थी, ये साधना गणेश कार्तिकेय ने भी सिद्ध की। ऐसी साधना है मेरे प्रिय भाई बहनों। उठाइए लाभ और सनातन का प्रचार करिए। सनातन धर्म में अपार विद्याएं हैं। सनातन के लिए सबको एक बनना पड़ेगा, हम सबको, तभी सनातन की जागृति हो पाएगी और तभी सनातन विकसित हो पाएगा। पहले पूरे विश्व में सनातन था और हमारी आपकी सबकी कमी से भारत में केवल सनातनी बचे। अब वो भी 20 राज्यों में, 9 राज्यों में सनातनी अल्पसंख्यक हो चुके हैं और भारत में हम सनातनी 223 जिलों में अल्पसंख्यक हो चुके हैं आज की डेट में। आप समझ लो, मैं किसी धर्म या जाति की बुराई नहीं करता, लेकिन सनातनियों को सक्रिय होना पड़ेगा और एक बनना पड़ेगा, और नहीं तो किसी दिन सनातन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सनातनी लोगों में 75 साल 80 साल के बुजुर्ग को वो ज्ञान नहीं होता है जो विधर्मी के 5 साल के बच्चे को ज्ञान होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सनातनियों में
आज इतने मुट्ठी भर बचे सनातनी फिर भी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, और विधर्मी लोग पूरी दुनिया में बोलबाला है, फिर भी अपने को बढ़ाते हैं, अपने के साथ खड़े हैं, इसीलिए वो बड़े हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हो, अगर आप वास्तव में चाहते हो कि आपके बच्चे सुखी रहें, तो फिर आप सनातन को जागृत करो और एक बन जाओ, सनातनी एक बन जाओ। मैं आह्वान करता हूं आप सबका, मेरे सनातनी भाई बहनों, समझ जाओ, नहीं तो पत्ता साफ हो जाएगा कुछ समय बाद। सनातन हर प्रकार से कमजोर किया गया, चाहे ज्योतिष शास्त्र में हो, ज्योतिष शास्त्र में साधु संतों के माध्यम से, कोई भी साधु संत, कितनी संस्थाएं दिखा दूं आपको जो कि मूर्ति पूजा और सनातन से अलग हटके अपना प्रचार कर रही हैं, और उनको उनके अनुयायी तो सनातनी कट के बनते हैं, और विधर्मी कोई उन संतों का अनुयायी नहीं बन जाता है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, समझो बात को। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो वर्णित है उस ज्ञान को स्वीकार करो, और आजकल जो नई नई संस्थाएं, नए नए संस्थान सनातन के विरुद्ध प्रचार करते हैं, उनसे सावधान हो जाओ, और ज्योतिषी के लोगों से भी सावधान हो जाओ। ज्योतिषी लोग जो बताते हैं, कुछ चीज़ों को मना करते हैं पूजा पाठ करने को, तो वहाँ पर अपना दिमाग लगाओ कि इनके जो ज्ञानदाता हैं उनको खरीदा गया था पहले कभी। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ज्ञानेश्वरी चंडी की साधना करो और लाभ उठाओ। दीक्षा लेके ही साधना करना, बिना दीक्षा के कभी सफलता नहीं मिलती है। जब रावण जैसा प्रकांड विद्वान, रावण जैसा महाबलशाली एक चढ़ भी सिद्ध नहीं कर पाया, तो आप कैसे कर लोगे सिद्ध ज्ञानेश्वरी चंडी की साधना। लेकिन दीक्षा लेके सदगुरु के शरण में सब कुछ सिद्ध कर सकते हो। रामायण में लिखा है, नाम रहा सतगुरु आधीना, बिना संत कोई नाम न चीना। जितने मंत्र हैं सब गुरु के अधीन हैं, और मंत्रों के अधीन देवता हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय ज्ञानेश्वरी चंडी माता की जय, ज्ञान चंडी माता की।